लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को पीएम की कुर्सी पर बैठाने के विपक्ष के दावों पर जवाब दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर भी बोला जिसमें उन्होंने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात कही थी। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को पीएम की कुर्सी पर बैठाने के विपक्ष के दावों पर जवाब दिया। एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल के उस दावे पर भी उन्होंने बोला जिसमें उन्होंने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात कही। उन्होंने बीजेपी के 400 पार और खुद को इस बार मिलने वाले मंत्रालय पर भी सिलसिलेवार तरीके से बात की। सबसे पहले तो अगर विपक्ष की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार मान ली है, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। आगे उन्होंने कहा कि और ये मान लिया है कि एनडीए की सरकार भी बनेगी और पीएम मोदी फिर से पीएम बनेंगे। लेकिन केजरीवाल कौन होते हैं बीजेपी के लिए फैसला लेने वाले? हमारी पार्टी में ऐसे निर्णय संसदीय बोर्ड में लिए जाते हैं जहां ये फैसला पहले ही हो चुका है कि पीएम तो मोदी जी ही होंगे। यहां तक कि 2029 में भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत उनकी अगुवाई में ही विकसित देश बनेगा। कैसे हटा दिया जाएगा और क्यों? योगी जी की बात पे उन्होंने कहा कि योगी जी ने बतौर मुख्यमंत्री शानदार काम किया है। राज्य में कानून और व्यवस्था शानदार है, यहाँ विकास भी जबरदस्त हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की तरफ से ऐसी बयानबाजी का मतलब है कि उनके पास अब मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनका काम बीजेपी के बारे में बयान देकर चर्चा में बने रहना है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस और विपक्षी दल तनाव और निराशा में है। इस पर राजनाथ जवाब देते हुए कहते हैं कि शिवराज जी का मुख्यमंत्री के तौर पर शानदार रिकॉर्ड रहा है। वह 18 से 19 साल तक सीएम बने रहे हैं। वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। पार्टी के अंदर ही तमाम जिम्मेदारी रहती है जिसमें केंद्रीय सेवा भी शामिल है। हमारा लक्ष्य है कि संकल्प है कि चौथे राउंड के बाद ही बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया और हमारा फोकस 400 का लक्ष्य हासिल करने पर है। हमारा ये लक्ष्य लोगों की तरफ से मिले फीडबैक और जमीन पर मिल रहे समर्थन पर आधारित है। हमारा टारगेट रियलिस्टिक है। 2014 में गृह मंत्री और 2019 में रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे राजनाथ ने कहा कि ये निर्णय पार्टी लेती है और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई जिंदगी भर किसी जिम्मेदारी को निभाता रहे। लेकिन मैं जब तक काम करूंगा अपनी पूरी ईमानदारी के साथ दायित्व का निर्वाह करूंगा। इसके साथ ही राजनाथ ने लखनऊ लोकसभा में इस बार अपनी जीत का मार्जिन 5 लाख तक रहने का दावा करते हुए ये भी कहा कि अमेठी और रायबरेली में भी कमल खिलेगा।